हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरटी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरजीत सिंह। और जैसा कि प्रीवियस आपने पढ़ा था कि प्रीवियस लेसन में हमने बूटस्ट्रैप की रोज, ग्रिड्स, कॉलम्स और ब्रेक पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा समझा था कैसे होता है। अब इस लेसन से हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा एक फिग्मा लेआउट लेंगे अगेन, जैसे हम लोगों ने एचटीएमएल सीरीज़ में किया था, और उसको हम लोग बूटस्ट्रैप में बनाने की कोशिश करेंगे कि बूटस्ट्रैप में वो कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मेजरली बूटस्ट्रैप की जो है हमें यूज़ में आती हैं, है ना। तो चलिए फिर उसको हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे उसमें एक ब्लैंक लेआउट है और ये हमारा फिग्मा का डिज़ाइन है जो हम लोग इस बार बनाने वाले हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें वही जो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है एचटीएमएल का, हमें एचटीएमएल का फोल्डर बनाना है, सीएसएस का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस रखनी है, इमेजेस का फोल्डर होना चाहिए, जेएस का फोल्डर होना चाहिए और इंडेक्स की एचटीएमएल होना चाहिए जिसमें हम लोग अपना कोड डालेंगे, स्टाइल होना चाहिए, राइट। तो अब सबसे पहले चलते हैं बूटस्ट्रैप की साइड पे। बूटस्ट्रैप पे चलते हैं, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं गेट डॉक में जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपको देगा कि हमें सीडीएन से हम लोग ले रहे हैं, हम लोग लोकल पे नहीं डाल रहे हैं। तो उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स कॉपी इट और यहाँ पे हम लोग उसको पेस्ट कर लेते हैं। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं तो हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में हेलो वर्ल्ड आ गया है। ठीक है, चलते हैं अपनी CSS को हम लोग कॉल करा लेते हैं। CSS को कॉल कराने के लिए स्टाइल डालते हैं और अगेन रिलेशन है हमारा इसका स्टाइल शीट एंड href स्लैश CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट CSS। स्टाइल डॉट CSS को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी कुछ डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर डाल देते हैं बैकग्राउंड हैश ब्लैक कलर्स, ताकि वो पता लग जाए हमारी CSS आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए नहीं आई है, क्यों नहीं आई है वो चेक कर लेते हैं। CSS स्लैश स्टाइल डॉट CSS, ओके सॉरी माई बैड, इसको हमें लिंक रखना है। वो इनलाइन स्टाइल टैग आ गया था, लिंक। ठीक है ना, सेव करते हैं, ये आ गया हमारे पास में ऑटोमेटिकली। चलते हैं यहाँ पे, इसको वापस हटा देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया है, हमने बेसिक बूटस्ट्रैप का हमने लेआउट स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दिया है यहाँ से बनाना। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे लेआउट में। यहाँ पे देखें तो हमारा फ़ॉन्ट जो है हमने यहाँ पे पॉपिंस यूज़ किया है, तो पॉपिंस फ़ॉन्ट लगा लेते हैं। लेट्स गो टू गूगल फॉन्ट्स, सर्च मारते हैं पॉपिंस और क्लिक ऑन गेट फॉन्ट। गेट फॉन्ट पे जाएंगे, गेट एम्बेड कोड। अब यहाँ पर सब है कि पॉपिंस में क्या क्या चाहिए, थिन चाहिए, इतना सारा ज़रूरत नहीं है। कोशिश करने की जितनी की रिक्वायरमेंट है खाली हम उतना ही कॉल कराएं। बोल्ड हम लोग रख लेते हैं, सेमी बोल्ड हम लोग रख लेते हैं, मीडियम रख लेते हैं और एक लाइट रख लेते हैं, दैट्स फाइन। इससे ऊपर हमें कुछ और चीज़ की ज़रूरत है नहीं। कॉपी कोड एंड देन HTML में चलते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और पूरे में रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी डालेंगे और बॉडी के अंदर तो जैसे हम पहले डिफ़ॉल्ट HTML में कर रहे थे कि हमें पूरा मार्जिन पैडिंग वो सब ज़ीरो करना था, इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की CSS में हो रखा है। तो रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे डाला H1 और डाला हेडिंग, सेव करते हैं, चल के रिफ्रेश मारते हैं तो ये हेडिंग दिख रहा है, हमारा फ़ॉन्ट आ गया है। और मैं यहाँ पे देखूँ तो पॉपिंस दिख रहा है, पॉपिंस दिखाना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, पॉपिंस फ़ॉन्ट नंबर आ गया। तो चलते हैं अब यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें जो है हमारा ये हेडर बनाना है। तो हेडर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ही हम लोग हेडर लेंगे सो दैट कि वो रिस्पॉन्सिव रहेगा। तो बूटस्ट्रैप का हेडर लेने के लिए चलते हैं यहाँ पे और हम चलते हैं हेडर और कंटेंट टाइप हेडर फुटर, सर नैप बार सर्च करते हैं यहाँ पे, चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नैप बार में बस में ये आ गया है, एक नैप बार है, दूसरा स्टाइल है, तीसरा स्टाइल है, चौथा स्टाइल है, पांचवा स्टाइल है। ठीक है, बहुत सारे स्टाइल है, हमें जो सा चाहिए हम वो ले सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग को जो लेना है वो सिंपल ये वाला नैप बार लेना है। तो उसको कॉपी कर लेते हैं अगेन और चलते हैं अगेन कोड में। और सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा जस्ट कॉपी पेस्ट मारेंगे, आपको अपना खुद का दिमाग लगा के थोड़ा सा आपको HTML स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि खाली आपने उसको उठा के चिपका दिया और आपका काम हो गया। ठीक है ना, सेव करते हैं यहाँ पे चल के और रिफ्रेश मारते हैं। तो ये मेरा हेडर आगे जैसे कंटेनर नहीं है इसके अंदर में,
तो हमें कंटेनर डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड है ना। तो हमें अपना भी दिमाग लगाना है, ज़रूरी नहीं है जस्ट कॉपी पेस्ट करना और वो काम हो जाए। हमें ट्राई करना है कि हमें जो HTML का नॉलेज है उसको भी हमें इसको यूज़ करना है इसके अंदर में। तो जैसे कि हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक कंटेनर है जिसके अंदर में वो आ रहा है। तो चलते हैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड हटा के हमें खाली कंटेनर करते हैं। अब रिफ्रेश मारते हैं तो हमारा कंटेनर के अंदर आ गया है, ठीक है। अब सेम जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में कुछ कलर नहीं है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा LGBG बॉडी टेरिटरी से। इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं। नाउ गो टू रिफ्रेश इट, बैकग्राउंड भी हट गया है, ठीक है। नैप बार की जगह हमें लोगो लगाना है। तो जैसे कि हमारा नैप बार ये आ रहा है और इसके पे हमें लोगो चाहिए, तो IMG SRC images/logo.png मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। ऑल टैग लगा लेते हैं यहाँ पे FRD ट्यूटोरियल्स, सेव करते हैं। गो बैक टू रिफ्रेश, लोगो हमारा आ गया है। वाइट है क्योंकि पीछे मेरा डार्क कलर है, तो वाइट कलर है इसलिए हमें अभी यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है ना। मेन्यू रख लेते हैं होम, मेन्यू, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे हम देते हैं होम, मेन्यू, मेक इट अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। अब जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे हमारे लास्ट वाला जो है वो डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड यानी कि कुछ काम का नहीं है ना। तो बूटस्ट्रैप में अगर हम इसको एरिया लेवल डिसेबल्ड है, इसको ट्रू करके हटा देंगे और यहाँ से डिसेबल भी हम लोग हटा देंगे और href दे देते हैं हैश। सेव करते हैं, गो बैक टू रिफ्रेश इट, ये भी आ गया, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे ये भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सेम जो नैव बार नैव है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और इसके अंदर हम लोग को जो यूज़ करना है वो है दो ही चीज़ें खाली, साइन इन है, मेक इट साइन इन और साइन अप, और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और ये हमारा एक्टिव भी नहीं है, तो हमारा एक्टिव की क्लास भी हट जाएगी। नाउ रिफ्रेश इट, ये दोनों आ गए, ठीक है। अब इसको हमें राइट में करना है। तो राइट में करने के लिए हमारे पास में बूटस्ट्रैप में क्लास क्या आती है, MS ऑटो, यानी कि मार्जिन लेफ्ट से ऑटो। जैसे हम इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एंड में पहुंच गया है, ठीक है। ये हो गया है। अब बैकग्राउंड कलर देना है। तो अब बैकग्राउंड कलर देने के लिए बूटस्ट्रैप में क्या है, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कुछ क्लासेस आती है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कलर्स वलर्स के लिए हम लोग, जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पे आ रही है, तो जस्ट क्लिक ऑन BG डार्क, कॉपी करते हैं यहाँ पे और BG डार्क की क्लास लगा लेते हैं। ये है हमारे नैप के अंदर, ठीक है। तो नैप के अंदर ही हम लोग भी अपनी BG की क्लास लगाते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पे गो बैक टू हेयर, देन रिफ्रेश इट, ये आ गया, ठीक है। बट हमारा क्या है, हमारे केस में क्या है कि हमारे पीछे जो है ये क्या बोलते हैं इसको, जो मेन स्लाइडर है हमारा जो हम बनाएंगे आगे, वही हमारा हेडर के पीछे आ रहा है ना। तो हेडर जो है हमारा वो एब्सोल्यूट है, तो वो अभी हम ऐसे इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, उसको हम बाद में हम एब्सोल्यूट कर लेंगे हेडर को। अभी के लिए हम लोग खाली फॉर द दिखाने के लिए इसको क्लास को लगा रहे हैं, बाद में हम लोग चाहे तो हटा देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो विड्थ है वो 80 पिक्सल है, तो हम लोग वही कर लेते हैं। इमेज का विड्थ देते हैं 80 पिक्सल, सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर एंड देन रिफ्रेश इट, वो आ गया है, सेट हो गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर 34 पिक्सल का स्पेस है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेन्यू में, तो मेन्यू में भी 34 पिक्सल का स्पेस है। तो हमें क्या करना है, स्पेस को हमें मेंटेन करके रखना है, बिकॉज जब हमारे पास में डिज़ाइंस आते हैं, फिग्मास आते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि जितना हम क्लोज टू उसके बना सके उतना क्लोज हम बना लें। 80 मुझे भी विड्थ थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, लेट्स मेक इट 100 ताकि थोड़ा सा दिखे, है ना। वो 80 मुझे इतना खास दिख नहीं रहा है, राइट, ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब देख रहे हैं आप, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ के अंदर क्लासेस देनी है। तो दो ऑप्शन है, आइदर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल py2, ठीक है। रिफ्रेश मारते हैं तो py2 हमारी क्लास आ गई यहाँ पे। अब py2 का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे, तो py2 का मतलब है 8 पिक्सल गैप, जो कि 1 RA में हमारा 16 होता है, तो py2 में हमारा 8 पिक्सल हो गया। अगर हमें 34 के आसपास देना है फॉर एग्जांपल, तो ये जैसे बेसिकली क्या है कि लेआउट बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंगली नहीं है। जब लेआउट बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंगली बनता है तब हमें उसका 8 REM और 16 REM उन सब का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो
जैसे इसमें 20 पिक्सल आ रहा है तो 20 पिक्सल अप्रॉक्स 16 के आसपास है, तो हम लोग 16 के आसपास रख लेते हैं। तो जैसे PY3 अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश मारते हैं, तो अगर आप देखेंगे हमारे पास में तो ये आ गया है अप्रॉक्सीमेटली 16 पिक्सल, ठीक है ना। अगर हम इसको PY3 की जगह पे PY4 कर देंगे तो 16 से भी ऊपर आ जाएगा, 8 और ऐड हो जाएगा इसके अंदर में। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 24 पिक्सल, ठीक है। तो आइदर वी कैन मेक इट 16 और आइदर वी कैन मेक इट 24। तो PY3 हमारे लिए वो सही लग रहा है। अब इसका कलर देखो, आप यहाँ पे कलर जो है इसका वो वाइट है और हमारे पास यहाँ पे डार्क है ना। तो सेम जैसे यहाँ पे इसमें लाइट आ रखा है, तो इसका लाइट देने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डेटा BS थीम डार्क किया हुआ है। चलते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं, सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर एंड देन रिफ्रेश इट। देख रहे हो हमारा कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो एक्टिव का कलर ये है, बाकी सबका कलर ये है, बट हमारे डिज़ाइन में क्या है कि एक्चुअली में जो कलर है वो सिर्फ वाइट ही है, ठीक है। तो उसके करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करते हैं इसको यहाँ से और क्लिक करते हैं। तो हमारा जो नेवलिंक है, राइट, तो नेवलिंक का कलर देख रहे हो, BS नेवलिंक कलर आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नेवलिंक के ही कलर को डायरेक्टली अपनी CSS में जाते हैं और पेस्ट करते हैं और कर देते हैं कलर वाइट। सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश इट, कलर वाइट हो गया। हमें कुछ भी जो है, कोई भी CSS जो है हमें बूटस्ट्रैप की CSS के अंदर नहीं लिखनी है, हमें अपनी CSS से उसको ओवरराइड करना है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम लोग उसको जो है वो प्रॉपरली ओवरराइड कर लें, है ना। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, साइन अप, ठीक है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी CSS लिख रहे हैं हम लोग को बूटस्ट्रैप की CSS को ओवरराइड करना है। हमें उसकी CSS में जाकर के कुछ भी चेंजेस हमें नहीं करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हम देखते हैं, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है हमारे पास में 14 पिक्सल है, हमारा 16 पिक्सल हो रहा है, विच इज़ फाइन। फ़ॉन्ट विड्थ स्टाइल है मीडियम, तो हम लोग यहाँ पर फ़ॉन्ट विड्थ भी ऐड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट विड्थ जो हमने ऐड कर दी, नाउ गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश इट, ये आ गया, ठीक है। तो हमें जैसे हमारे हेडर में देख रहे हो लेफ्ट साइड में आ रहा है और यहाँ पे हमारे इसमें सेंटर में है। तो इसको सेंटर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो हमारा जो नैव बार नैव है इसके अंदर हम लोग देंगे MS ऑटो, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो है सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे स्पेसिंग के बारे में। स्पेसिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 56 पिक्सल का गैप है। तो 56 पिक्सल का गैप कैसे देंगे, इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग और थोड़ा सा इसका जो पैडिंग है हमें खाली वो बढ़ाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल नैव लिंक है, तो ये इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और अगेन चलते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से सपोज 30 पिक्सल भी हम दे देते हैं, तो नेक्स्ट 60 हो जाएगा, ठीक है, सेट हो गया। अब लास्ट वाला है, लास्ट वाले के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे साइन अप है तो और साइन इन है, इसका टेक्स्ट अंडरलाइन आ रखा है और इस वाले में जो है हमारे पास में पूरा बटन बना हुआ है। तो बटन के लिए हम लोग को क्या क्लास देनी होती है बूटस्ट्रैप के अंदर में, बटन प्राइमरी। नैव लिंक हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। क्या हम बटन को ऐसा हमें इसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है जैसे ये है, राइट। तो चलते हैं यहाँ पे अगेन इंस्पेक्ट करते हैं और इसको करते हैं क्लिक यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बटन प्राइमरी की क्लास में ऑलरेडी सब कुछ आ रहा है, हमें खाली कलर्स चेंजेस करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे CSS में चलेंगे। तो हमारा जो डॉट बटन प्राइमरी है उसमें हम दे देंगे पहले बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, ताकि वो बॉर्डर रेडियस हो जाएगा। सेव करते हैं, ना गो बैक टू रिफ्रेश, आ गया, सेट हो गया। स्पेसिंग देख लेते हैं यहाँ पे, तो स्पेसिंग जो हमारा इसमें 27 है, 23 है और 14 है। तो देते हैं पैडिंग 23 पिक्सल और 10 पिक्सल, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। कलर देना है हमें, कलर हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो हमारा मेन कलर हो गया ये, तो बैकग्राउंड और नॉर्मल कलर हो गया हमारे पास में ब्लैक। सेव करते हैं, नाउ गो बैक टू हेयर, नाउ रिफ्रेश इट, ये आ गया। अब इसमें आप देख रहे हैं बॉर्डर आ रहा है, तो हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको कर देंगे बॉर्डर 0। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है बूटस्ट्रैप में बॉर्डर आता ही आता है, ठीक है। अब जहाँ कहीं भी हम लोग बटन प्राइमरी क्लास देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे उसमें आ जाएगा। अब जैसे होवर आ रहा है, अब होवर पे इसमें ब्लू आ रहा है, तो हमें वो भी चेंज करना है। तो हम लोग सेम बटन प्राइमरी को कॉपी करेंगे, होवर करेंगे और लेट्स मेक इट बैकग्राउंड, अभी के लिए सेम दे देते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, चल के रिफ्रेश करते हैं।
नाउ, ठीक है। कलर है, कलर भी ब्लैक कर लेते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें होवर इफेक्ट अभी दिया नहीं है, नहीं तो हम लोग सेम कुछ भी आप कलर देखिए होवर इफेक्ट जैसे हम लोग पहले पढ़ा था हमने, वैसे इसको होवर इफेक्ट भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने दिया हुआ नहीं है डिज़ाइन में। और जैसे साइन इन में आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारा इसमें अंडरलाइन आ रही है और यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, तो हमें अंडरलाइन देनी है। तो अंडरलाइन देने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने लिए क्लास बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेन्यू राइट के नाम से क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं, कॉपी करते हैं इसको और लेट्स गो बैक हियर। तो मैंने क्या किया, डॉट मेन्यू राइट के अंदर में जो मेरा नैव लिंक है बेसिकली ये वाली जो क्लास है, कॉपी करते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ये तो बहुत छोटा सा मेन्यू है और भी बहुत टिपिकल मेन्यूज़ आते हैं जिसको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो यहाँ से ऑटोमेटिकली हम इसको छोटा करेंगे तो रिस्पॉन्सिव होता जाएगा। एक लाल पे आके मेन्यू आ गया और हम क्लिक करेंगे तो उस पर वो हमारा मेन्यू खुलना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो अदरवाइज़ क्या होता है, हमें पूरा रिस्पॉन्सिव के लिए हमें सब कुछ खुद से बनाना पड़ता है। ये पूरा इफेक्ट जो हमें इसका ओपन एंड क्लोज वाला हमें बनाना पड़ता है, राइट। तो इसलिए हम लोग जो है जनरली बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं। तो बूटस्ट्रैप का हमारा मेन मोटिव यही है कि भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें खुद से बनानी नहीं पड़ती हैं, बनी बनाई मिलती हैं, बहुत ईजी हो जाता है, बहुत क्विक हो जाता है। अगर मैं खुद से HTML से बनाता तो मुझे सारी प्रॉपर्टी सब चीज़ें बार बार लिखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बूटस्ट्रैप का बेनिफिट है। तो अभी आपको क्या करना है, आप कमेंट में डाल देना ये लिंक जो है मैं आपको भेज दूंगा फिग्मा का, और मेरा जो लेसन है इसको आप पढ़ के आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, या आप खुद भी कोई एक नया HTML या नया डिज़ाइन लेकर के उसके ऊपर अपना बूटस्ट्रैप जो है बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही है। रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव जनरली व्हाट आई डू इज़, हम लोग लास्ट में सबसे ज़्यादा जब सारे पूरा वेबसाइट का लेआउट बन जाता है तब हम लोग रिस्पॉन्सिव पे काम करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं जो चीज़ें जहाँ पे गड़बड़ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मोबाइल पे जाने के बाद में ये थोड़ा सा साइन अप का बटन बहुत बड़ा हो रहा है, इतना रखना है नहीं रखना है, होम थोड़ा अलग है, तो इसको कैसे ठीक करना है, इस आइकन को हमें चेंज करना है, वो हम जब पूरा लेआउट बना लेंगे तब हम इसके रिस्पॉन्सिवनेस पे जब हम काम करेंगे तब हम इसको लेकर के चलेंगे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जो हमारा जो स्लाइडर है, इसमें तो स्लाइडर उन्होंने नहीं बना रखा है, बट हम लोग यूज़ करेंगे ये बूटस्ट्रैप का क्राउजल को हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम लोग को ये जो लेआउट यहाँ पे दिख रहा है वो हम बना सकें, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।